फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग चैप्टर देखे थे कि 12 में फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। सारा चैप्टर के बारे में मैंने नाम लिखवाया था, जैसा कि सॉल्यूशन हो गया, प्लस टाइट्रेशन, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री। यह 5 चैप्टर हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में 12 सिलेबस में पढ़ना है, जिसमें हम लोग चालू किए थे पिछले क्लास में सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, सॉल्यूशन है क्या। तो थोड़ा सा रिपीट मैं कर देता हूँ बैक से, जो बच्चे पिछले क्लास में एब्सेंट होंगे वो ध्यान से सुन लेंगे। सॉल्यूशन के बारे में मैंने बताया, सॉल्यूशन है क्या, तो मैंने डिफाइन किया था होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। दो या दो से अधिक सब्सटेंस को एक साथ मिक्स करते हैं, ठीक है, और जो बनेगा उस चीज को हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। टाइप ऑफ सॉल्यूशन का चर्चा मैंने किया था। टाइप ऑफ सॉल्यूशन, तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन में मैंने बताया था बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन और पॉलीनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब हुआ इस टाइप का सॉल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट को एक साथ मिक्स कराए जाएंगे। दो कंपोनेंट को एक साथ मिक्स कराए जाएंगे और इसमें दो कंपोनेंट में एक होंगे सॉल्यूट और एक होंगे सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो है घुलने का काम करता है और सॉल्वेंट जो है घुलाने का काम करता है, और जो बनेगा उसको हम लोग सॉल्यूशन कहेंगे। और टर्नरी सॉल्यूशन का मतलब हुआ इसमें तीन कंपोनेंट को मिक्स कराए जाएंगे, इसमें एक सॉल्वेंट होंगे, दो सॉल्यूट होंगे। उसी प्रकार के पॉलीनरी सॉल्यूशन जस्ट लाइक टर्नरी सॉल्यूशन के ही तरह है, ठीक है। इसके बाद मैंने आगे देखा था यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। कोई भी सॉल्यूशन में कितना अमाउंट सॉल्यूट को मिलाया गया है, किस तरह से हम लोग मेजरमेंट करेंगे, उसे कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो दो यूनिट बताया था, एक फिजिकल यूनिट, एक केमिकल यूनिट। फिजिकल यूनिट में मैंने 4 यूनिट बताया, जिसमें पहला यूनिट था ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर का डिफाइन भी किया था और इस पर कुछ सवाल भी बताया था। इसके बाद फिजिकल यूनिट में 3 यूनिट था जो परसेंटेज के था। जो परसेंटेज का भी चर्चा नहीं हुआ है वो हम चर्चा आज करेंगे, उस पर सवाल भी बताएंगे और सारा की चर्चा भी करेंगे। परसेंटेज में 3 यूनिट थे। फर्स्ट परसेंटेज में था परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, सेकेंड था परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और थर्ड था परसेंटेज वेट बाय वेट। केमिकल यूनिट में भी हमने बताया था, केमिकल यूनिट में एक पहला बताया था नॉर्मलिटी, इसके बाद बताया था मोलारिटी, इसके बाद बताया था आपका मोलालिटी। लेकिन सारा नाम सिर्फ लिखे थे, इस पर चर्चा नहीं हुआ। अब हम लोग परसेंटेज का यूनिट हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। परसेंटेज परसेंटेज का यूनिट हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। परसेंटेज परसेंटेज में सबसे पहले ए पॉइंट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम किसको कहते हैं, ध्यान दिया जाए। वेट ऑफ सब्सटेंस, वेट लिख, आप लोग सुनते होंगे अच्छा से तो लिख भी सकते हैं। वेट ऑफ साथ साथ लिखते भी चलिए। वेट ऑफ सब्सटेंस, वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, इन ग्राम present in 100 cc solution, present in 100 cc solution is is called is called is called percentage weight by volume। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का मैंने डिफाइन किया कि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम किसको कहते हैं बच्चा लोग। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का डिफाइन किया, फिर से सुनेंगे और आप लिखेंगे, सुनेंगे और लिखेंगे,
weight of substance in gram, weight of substance in gram present in 100 cc solution is called percentage weight by volume, is called percentage weight by volume. अब जैसा कि इस पर एग्जाम्पल आएंगे, इस पर क्वेश्चन आएंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट मैं यहाँ पर लिख रहा हूं कि 10 ग्राम NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, 10 ग्राम NaOH present in 100 cc solution. What amount of NaOH in 500 cc solution? What? तो सवाल मैंने दे दिया 10 ग्राम NaOH present in 100 cc solution, full stop. What amount of NaOH in 500 cc solution? कह रहा है कि 100 cc solution में 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का अमाउंट 500 सीसी में कितना होगा। जब सिंपल सवाल है, एक एक के नियम पर आप सवाल को बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए कैसे सवाल को बनाते हैं। तो जो सवाल में मैंने एक एक नियम का सवाल का रूल बताया था, जो सवाल में पूछा जाएगा वो राइट साइड में लिखा जाएगा और जिस टर्म में दिया गया होगा वो लेफ्ट साइड में होगा। तो मुझे यहाँ सवाल में ग्राम पूछ रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का ग्राम पूछ रहा है और दिया हुआ टर्म है 100 सीसी। सीसी का फुल फॉर्म सेंटीमीटर की होता है। मैंने पैकेज दिया था यूनिट फर्स्ट का, मोल कंसेप्ट का, उसमें सारा दिया हुआ है, आप अध्ययन कर सकते हैं। तो 100 सीसी में 10 ग्राम NaOH है, तो लिखेंगे क्या कि 100 सीसी सॉल्यूशन 100 सीसी सॉल्यूशन contain 10 ग्राम ऑफ NaOH। 100 सीसी सोल्यूशन में 10 ग्राम NaOH प्रेजेंट है, इसलिए मैं निकालूंगा 1 सीसी में। 1 सीसी में निकालूंगा तो 10/100 हो जाएगा, इतना ग्राम ऑफ NaOH हो जाएगा। इसलिए हम निकालूंगा जितना में पूछा गया है। यह पूछा गया है 500 सीसी में बेटा, तो 500 सीसी में हम निकालेंगे। अब तो 500 सीसी अब ऊपर चला जाएगा, 500 इंटू 10 बटा में 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर कट जाएगा 1 0 1 0 1 0 1 0, बचेंगे यहाँ पर 10 पचे 50, यानी 50 ग्राम ऑफ NaOH, यानी 500 सीसी में 50 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड रहेगा। इस तरह से यह यूनिट है, सवाल बनाने में आपको सहूलियत होगा, आसानी होगा। यह सारा यूनिट माइंड में रखेंगे तो आगे चलकर बड़े बड़े सवाल भी बनेंगे। ठीक है, सब समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना है। एक सवाल मैं और दे रहा हूं, दिखाई दे रहा है ना बुआ? कोई बच्चा ऑन करके लाउड स्पीकर बोलो तो साफ दिखाई दे रहा है ना? पिक्चर सारा दिखाई दे रहा है? हेलो, इसमें बच्चे जितने भी हैं क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ओके। तो इसको एक और सवाल मैं दे रहा हूं, यहाँ पर ध्यान दिया जाए। एक और सेकेंड एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अब इसका पूछने का तरीका मैं चेंज कर रहा हूं। आपको बुक में NCERT में जो मैं अभी तरीका बताऊंगा दोस्त, या यहाँ पर क्वेश्चन में वही तरीका से सवाल दे रहता है, तो आप ध्यान दीजिएगा, इस तरीका को मेंटेन कीजिएगा। देखिए सवाल कैसे रहेंगे, लिख देंगे 20%
20% weight by volume, weight by volume, weight by volume sugar solution, sugar solution, sugar solution. What amount of sugar, what amount, what amount of sugar, sugar in 1000 cc solution. चलिए, मैंने एक सवाल दिया, इस टर्म में देखिए इस तरह से लैंग्वेज लिखा है, लैंग्वेज पर ध्यान देंगे, लैंग्वेज पर मेन ध्यान देना है बॉस, क्योंकि लैंग्वेज आपको बुक में इस प्रकार के दे रहेंगे। तो मैंने लिखा, अब मैं बोलता हूं तो आप लिख भी सकते हैं क्वेश्चन को, 20% वेट बाय वॉल्यूम शुगर सोल्यूशन। इसके बाद मैंने लिखा है व्हाट अमाउंट ऑफ शुगर इन 1000 सीसी सोल्यूशन। तो इसमें से जो बच्चे बैठे हैं क्लास कर रहे हैं ऑनलाइन, उसमें आंसर बताएंगे। कौन बच्चे बताएंगे सबसे पहले आंसर? कितने कितने सीसी बाबू? 200 सीसी। थैंक यू, थैंक यू। 200 सीसी। अब इसको उतार लो बाबू। 200 सीसी, 200 ग्राम। हाँ, सॉरी सर, 200 ग्राम में होगा। ठीक है, 200 ग्राम होगा बाबू, सही बात बोले आप लोग। दूसरी मिस्टेक हुआ था उस समय। आप ड्रॉ कर ले, सारे बच्चे ड्रॉ कर ले कि ड्रॉ कर लिए? साथ में आप चल रहे हैं, ड्रॉ कर ले। जो बच्चे बच्चे हैं ड्रॉ कर ले आराम से, शांति से। और 200 ग्राम हो गया ना बाबू? उतार लिए ना? है, हो गया? मिटका दें, इसको मिटका दें। ठीक है, ठीक है, ओके, मिटका देता हूं। इसके बाद वीडियो भी, हाँ फिर डाल देंगे बाबू, फिर आपको लोड हो जाएगा 24 घंटा अंदर में, सारा फिर वीडियो लोड हो जाएगा। ठीक है, अब मैं परसेंटेज का सेकेंड यूनिट बताने जा रहे हैं। परसेंटेज का सेकेंड यूनिट, परसेंटेज का सेकेंड यूनिट। तो परसेंटेज मान लो कि सेकेंड यूनिट में भी लिख रहा हूं बी, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ध्यान देंगे, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मैं डिफाइन करने जा रहा हूं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन सीसी present in cc, present in 100 cc solution, 100 cc solution is called percentage वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। चलो मैंने डिफाइन किया परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम किसको कहा जाएगा? तो मैंने डिफाइन किया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन सीसी present in 100 cc solution is called percentage weight by volume by volume। तो लिख लेंगे। इस पर सवाल कैसे पूछे जाएंगे ध्यान दीजिएंगे। यहाँ पर जैसे
एक एग्जाम्पल मैं पेश कर रहा हूं। 10 cc। हेलो। हेलो। हाँ बोलो। हो सकता है नेट कभी गड़बड़ाता होगा। अभी सही आ रहा है ना? हेलो। ओ नेट कभी हो जाता होगा गड़बड़, ठीक ना? हम रिपीट करेंगे, दो चार बार रिपीट बोलता हूँ, करता हूँ। 10 cc अल्कोहल, 10 cc अल्कोहल solution, 10 cc अल्कोहल present in 100 cc solution, present in 100 cc solution. What amount of alcohol? What amount of alcohol in 500 cc solution? सिंपल सवाल है, आप लोग भी बता सकते हैं। 50 cc, 50 cc अल्कोहल होगा। ठीक है, ओके, एक मिनट, एक मिनट, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। जैसे 10 cc अल्कोहल प्रेजेंट इन 100 cc सोल्यूशन, व्हाट अमाउंट ऑफ अल्कोहल इन 500 cc सोल्यूशन। अगर इसमें बेटा अल्कोहल का अमाउंट पूछेगा तो अल्कोहल का अमाउंट तो हो जाएगा 50 cc, बना सकते हैं। 50 cc अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लेकिन इसमें सवाल अगर पूछ दे वाटर का अमाउंट कितना होगा, वाटर, इसमें वाटर के अमाउंट कितना होगा, वाटर के अमाउंट। हाँ 450 सर। ठीक है, थैंक यू, थैंक। अब देखिए अगर वाटर, वाटर का अमाउंट अगर इसमें पूछ दे, वाटर का अमाउंट, तो अब हमारे पास 500 cc सोल्यूशन था। 500 cc सोल्यूशन में तो आ गया 50 cc अल्कोहल ही है। इसका मतलब है कि अल्कोहल में क्या चीज मिक्स कराया जाता है, पानी, वाटर। तो अल्कोहल में आपका पानी में वो अल्कोहल या अल्कोहल में पानी मिलाया जाता है तो अल्कोहल हो गया। तो 450 cc आपका बेटा हो जाएगा पानी। ये दोनों में से कोई ऑप्शन पूछता है, कभी पानी पूछेगा कभी अल्कोहल पूछेगा। बात समझ में आया, समझ में आ गया होगा। एक सवाल और सिंपल, इस पर धीरे धीरे कम्प्लेक्स होते जाएगा बेटा। 20% ऐसे दे देगा, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, इस तरह से 20% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम अल्कोहल सोल्यूशन, अल्कोहल सोल्यूशन, alcohol solution, what amount of, what what amount of alcohol, alcohol in 1000 cc solution। चलिए अब ये इस टर्म को देखें, ये आपको एनसीईआरटी बुक में इस तरह से लिखेगा बाबू यूनिट में कि 20% वेट बाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल सोल्यूशन, व्हाट अमाउंट ऑफ अल्कोहल इन 1000 cc सोल्यूशन। तो तो अब यहां पर आंसर जो होगा बेटा, अब अल्कोहल का, अल्कोहल, अल्कोहल का हो जाएगा 200 cc, 200 cc अल्कोहल हो गया। तो इसमें वाटर कितना होगा बेटा, वाटर का अमाउंट हो जाएगा 800 cc, 800 cc हो जाएगा। और बनाएंगे कैसे, तो एक एक नियम पर आप सवाल को कवर कर सकते हैं। इसका मीनिंग समझना सही जरूरी होगा। इसका मीनिंग, इसका मतलब हुआ कि आपको 100 cc में 20 cc अल्कोहल है। लिखेंगे लैंग्वेज में अगर, तो लिखेंगे कि 100 cc सोल्यूशन कंटेन
20 cc अल्कोहल, इसलिए 1 पर इसलिए 1000 पर। तो ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? ठीक है, इसको ड्रॉ कर लो। इसके बाद नेक्स्ट हम यूनिट बताने जा रहे हैं। ड्रॉ कीजिए। क्या हुआ? इसको ड्रॉ कर ले। ड्रॉ कर ले। ठीक ठीक हो गया। हाँ, अब जो आप बोरी रोड के जो भी बच्चे होंगे वो थोड़ा शांत रहेंगे, और कोई भिखना पहाड़ी सेंटर का बच्चे को पढ़ाए नहीं थे, आप लोग हो सकता है पढ़ाए थे तो याद होगा। वहां के बच्चे आनंद हो, निखिल हो, कोई बच्चा बोले कि ड्रॉ कर लिए। चलिए हो गया सारा। अब आगे हम नेक्स्ट यूनिट को हम डिराइव करने जा रहे हैं बेटा। सारे समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है? चलिए नेक्स्ट यूनिट हम परसेंटेज वेट बाय वेट का ध्यान देते जाएंगे। इस सारा यूनिट आपको माइंड में रखना होगा, आगे इस सारे को हम यूज करेंगे। लाउड स्पीकर आप लोग बंद कर लें, जब बोले तब चालू रखें बेटा। तो परसेंटेज सी यूनिट है बेटा, परसेंटेज वेट, वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वेट। परसेंटेज वेट बाय वेट हम लोग किसको कहेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, ध्यान रखेंगे। हम एक बार बोल रहा हूं, आप बोलते समय जो भी बच्चे लिख सकते हैं लिख ले, एक बार लिख दूंगा। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम present in 100 gram solution is called percentage weight by weight। हम रिपीट कर रहा हूं, सेम डिफाइन कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, amount of solute in gram present in 100 gram solution is called percentage weight by weight। अब मैं लिख देता हूं, amount of amount of solute, amount of solute present in amount of solute in gram, amount of solute in gram, in gram present in 100 gram solution is called percentage weight by weight, परसेंटेज वेट बाय वेट। अब इस पर कुछ एग्जाम्पल हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान देंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल, 10 ग्राम ग्लूकोज, 10 ग्राम ग्लूकोज present in 100 ग्राम solution, 100 ग्राम solution, what amount of glucose in 600 ग्राम solution। अब मैंने कहा, एक सवाल बताया, लिखा है 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 60 ग्राम ग्लूकोज होगा बेटा, आंसर हो जाएगा 60 ग्राम। थैंक यू। अब बात को समझ में आ रहा है आप लोग को, 60 ग्राम ग्लूकोज होगा।
इतना ग्राम, देखिएगा। अब बताओ, दिख रहा है ना? आओ, अब सामने से तो कैसे देख। तो अब 60 ग्राम ग्लूकोज होगा। अब देखो, लिखने का तरीका चेंज करेगा। कैसे चेंज करेगा देखो, इसमें ऐसे लिखने का तरीका करेगा। एग्जाम्पल सेकेंड बाबू, ध्यान देंगे। एग्जाम्पल सेकेंड में कि दे देगा 20% वेट बाई वेट, 20% वेट बाई वेट शुगर, शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। व्हाट व्हाट अमाउंट, व्हाट अमाउंट ऑफ, आलोक बाबू अपना लाउड स्पीकर जब बोलेंगे तब आप ऑन कर रखेंगे, आवाज आ रही है। 20% वेट बाय वेट शुगर सोल्यूशन, व्हाट अमाउंट ऑफ शुगर इन 1000 ग्राम सोल्यूशन। चलिए, तो थैंक यू, थैंक यू बाबू। तो आंसर हो जाएगा बेटा 200 ग्राम शुगर। ये आंसर आ गया। लेकिन आप एक प्रोसेस से बनाएंगे बेटे, कि प्रोसेस आपको मालूम है कि एक एक नियम पर बनाना है बेटा सवाल। प्रोसेस मालूम है, इसका सवाल लंबे लंबे आएंगे तो इस बीच में इस सब का जरूरत पड़ेंगे। इसलिए मैं सारा यूनिट पहले बता रहा हूं, ठीक ना? अब देखिए, एक तरीका और बेटा इसमें लिखे जाते हैं। ऐसे लिखेंगे। थर्ड एग्जाम्पल, लिखने का तरीका आपको पहले मालूम होना चाहिए, तबे क्वेश्चन बन पाएगा बेटा। बुक में जो जो तरीके से लिखे जाते हैं वो सारा तरीका मैं बताता हूं। देखो, पहला जो तरीका बताया सिंपल तरीका, सेकेंड तरीका बताया थोड़ा सा यहाँ पर मैंने जो लिखा जाता है तरीका से वो बताया। देखो, 20% वेट बाई वेट, इसका मतलब हुआ 100 ग्राम में 20 ग्राम शुगर। और एक थर्ड तरीका लिखा जाता है, कैसे देखो, इसमें ऐसे दे देंगे 30%, 30% दिखाई दे रहा है ना? 30%, 30% शुगर सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, व्हाट अमाउंट, व्हाट अमाउंट ऑफ, व्हाट अमाउंट ऑफ शुगर इन 7 ग्राम सोल्यूशन। 1 मिनट आप शांत रुक सुनिएगा मेरे कंसेप्ट को। अब देखो, 30%, यहाँ 30% शुगर दिया है। अभी तक का ये लैंग्वेज यूनिक है। जितना भी मैंने यूनिट बताया है, परसेंटेज के आगे मैं यूनिट इंडिकेशन करता था। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वेट। लेकिन यहाँ पर कोई इंडिकेशन नहीं है परसेंटेज के आगे। इस मेरे क्वेश्चन में परसेंटेज के आगे कोई इंडिकेशन नहीं है, केवल 30% शुगर मैंने लिखा है। तो अब यहां से क्या मतलब निकलता है कि 30% शुगर दिया, इसका मीनिंग क्या है? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का मीनिंग है कि परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मीनिंग है कि परसेंटेज वेट बाय वेट का मीनिंग है? तो जब भी अगर यूनिट ना दे, खाली परसेंटेज दे दे, जब भी सवाल में 30%, 40%, 50%, 20%, 10% अगर दिया हो, सवाल में कभी भी अगर परसेंटेज सिर्फ दिया हो, उसका सिर्फ ओनली वन मीनिंग होता है, वह इंडिकेशन बेटा करता है परसेंटेज वेट बाय वेट का। यानी परसेंटेज वेट बाय वेट लिख भी देगा, केवल परसेंटेज दे देगा, तब पर भी बेटा समझना कि परसेंटेज वेट बाय वेट यूनिट है। क्लियर है? क्लियर है? चलो, क्लियर होगा। जब खाली परसेंटेज की बात आएगी, खाली परसेंटेज दे दे,
तो आप समझिएगा कि परसेंटेज वेट बाय वेट क्या यूनिट है। ठीक है, अब इसको ड्रॉ कर लो, सारे बच्चे ड्रॉ कर लें। ठीक है, कर लिए, और बच्चे होंगे बाबू करने दो। चलिए आनंद बाबू आप कर लिए। आनंद जी, आनंद, दीपक, निखिल। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हम लोग बेटा चलते हैं, थोड़ा सा आपको प्रेशर बढ़ेगा। अब थोड़ा थोड़ा प्रेशर आप पर डेवलप होगा बेटा, धैर्य से सुनिएगा बात को। अब हम लोग फिजिकल यूनिट का अध्ययन करने चल रहे हैं। ये मोल कंसेप्ट से कुछ बातें आएंगी, कुछ एसिड बेस से बातें आएंगी, कुछ फीडबैक का कंसेप्ट इसमें लोड होंगे। थोड़ा सा प्रेशर बेटा आपको बढ़ेगा। अब हम केमिकल यूनिट की ओर बढ़ रहे हैं। केमिकल केमिकल यूनिट। ठीक है, केमिकल यूनिट में फर्स्ट यूनिट मैंने बताया था, नाम लिखा था सिर्फ, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को बेटा हम लोग कैपिटल एन से इंडिकेट करते हैं। नॉर्मेलिटी को हम लोग कैपिटल एन से इंडिकेट करते हैं। अब सवाल उठेगा बेटा कि नॉर्मेलिटी है क्या। ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे, और एक बार सुनेंगे दूसरे बार लिखना शुरू करेंगे कि नॉर्मेलिटी है क्या। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट present in 1 लीटर और 1000 सीसी और 1000 मिलीलीटर सोल्यूशन। क्योंकि 1 लीटर बराबर 1000 सीसी भी होता है और 1000 मिलीलीटर भी होता है, इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी के बारे में आपको मैंने बताया, ध्यान से सुनिएगा कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट लिखते भी चलेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन और 1000 सीसी और 1000 मिलीलीटर सोल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। अब मैं लिख देता हूं, हो सकता है जो बच्चे नहीं लिखे होंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट present in 1 लीटर या 1000 सीसी या 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। ठीक है। अब नॉर्मेलिटी बराबर थोड़ा लंबा जाएगा। नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से इंडिकेट करेंगे, और नॉर्मेलिटी बराबर होता है ग्राम इक्विवेलेंट, शॉर्टकट लिख रहा हूं, ग्राम इक्विवेलेंट बाय लीटर। ये हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला आया कि नॉर्मेलिटी बराबर बेटा होता है, नॉर्मेलिटी बराबर ग्राम इक्विवेलेंट बाय लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट बाय लीटर। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट बाय लीटर आपका नॉर्मेलिटी हुआ। अब इसके बाद आगे बढ़ते, इस पर सवाल कैसे आएंगे, धीरे धीरे लोडिंग बढ़ते जाएगा, ध्यान देंगे।
एक सिंपल सवाल पहले, सिंपल, धीरे धीरे हम लोड बढ़ाते जाएंगे, देखेंगे ध्यान से, 12 में आता भी है, लिख रहे हैं 500 cc solution contain 1 gram equivalent of NaOH. 1 gram equivalent of NaOH. What is the normality of this solution? एकदम सिंपल, इससे सिंपल सवाल नॉर्मलिटी का नहीं हो सकता, धीरे धीरे इसको बड़ा करेंगे। अब मैंने सवाल लिखा है 500 cc solution contain 1 gram equivalent of NaOH. What is the normality of this solution? जब सवाल देख लिया, सवाल लिख दिया मैंने, तब फिर नॉर्मलिटी अगर पूछेगा तो नॉर्मलिटी के बारे में डिफिनेशन माइंड में लोड करेंगे कि नॉर्मलिटी का डिफिनेशन हमारे गुरुजी क्या बताएं। तो नॉर्मलिटी का डिफिनेशन मैंने लिखा है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर 1000 सीसी या 1000 मिलीलीटर सोल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। यानी कहने का मतलब मेरा यह है कि नॉर्मलिटी हम उसको कहते हैं जो 1 लीटर में जितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट हो, या 1000 सीसी में जितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट होगा, या 1000 मिलीलीटर। अब यहाँ पर जो टर्म दिया होगा, लीटर में दिया होगा तो लीटर में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे, अगर सीसी में दिया होगा बेटा तो सीसी में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे, अगर मिलीलीटर में दिया होगा तो मिलीलीटर में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे। और 1000 मिलीलीटर या 1000 सीसी या 1 लीटर सोल्यूशन में जितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट होगा उसी को तो बेटा कहते हैं नॉर्मलिटी। अब हम आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे, आराम से सिंपल से क्वेश्चन पढ़ेंगे, कूल माइंड से पढ़ेंगे बेटा, धीरे, बहुत मस्त चैप्टर है, धीरे धीरे बहुत हार्ड हो जाएगा। तो हम सवाल में यही है 500 सीसी सोल्यूशन कंटेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट, माने 500 सीसी सोल्यूशन में कितना ग्राम इक्विवेलेंट है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना हमको है 1000 सीसी में, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किधर रहेगा, राइट साइड में रहेगा, सीसी किधर रहेगा, लेफ्ट साइड में रहेगा। एक एक नियम का हम रूल को अपनाएंगे, लिखेंगे क्या, 500 सीसी solution contain 1 gram equivalent of NaOH। इसलिए हम निकालेंगे 1 सीसी पर बेटा, 1 बटा में 500 हो जाएगा बेटा, इसलिए हम निकालेंगे 1000 सीसी में, तो 1000 बाई 500, ये 2 बार में बेटा कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा इतना यार। इसलिए हम यहाँ ऊपर देखना, यहाँ पर ऊपर देखना, आंसर कितना हुआ नॉर्मलिटी का, नॉर्मलिटी बराबर हुआ 2 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ये हमारे पास आंसर आया, ऊपर आंसर साइड में है, कॉर्नर में, राइट साइड कॉर्नर में ये आ गया। ये सिंपल सवाल हुआ। अब इसमें हम सवाल बझाने का प्रयास करेंगे, आपको बैक कंसेप्ट यूज होगा, ठीक है। इसको पहले ड्रॉ कर लो बेटा, सारे बच्चे ड्रॉ कर ले, इसको उतार ले, इसके बाद आगे सवाल का संख्या बढ़ते जाएगा। अब इसको ड्रॉ कर ले, एक मिनट हो गया। आप क्या नाम आपका हुआ, एक मिनट, ठीक है। हाँ, यहाँ पर क्या एक कोई बोले क्या, हाँ आपके आलोक बाबू, हेलो
वीडियो नहीं आ रहा है? हेलो, दिखाई दे रहा है? आ जाएगा, नेट का भी इधर उधर होता होगा। हाँ देखो, यहाँ ध्यान दो बाबू, सवाल में देखो। अब मैंने नॉर्मलिटी के डिफाइन देखो, जब भी नॉर्मलिटी पूछे बेटा तो एक बार नॉर्मलिटी को डिफिनेशन पर जाओ। देखो मैंने क्या लिखा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर या 1000 सीसी या 1000 मिलीलीटर सोल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। इसका मतलब हुआ, जब भी नॉर्मलिटी का सवाल आएगी, जब भी कोई व्यक्ति नॉर्मलिटी पूछेगा, तो माइंड में तुरंत आपको सेट करना होगा कि 1 लीटर में या 1000 सीसी में या 1000 मिलीलीटर में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना होगा सॉल्यूट का। और जितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट 1 लीटर में प्रेजेंट होगा या 1000 सीसी में प्रेजेंट होगा या 1000 मिलीलीटर में प्रेजेंट होगा, उसी को हम लोग नॉर्मलिटी कहेंगे। अर्थात सुनिएगा, जैसे क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि तुम्हें लीटर में खोजना है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, कि सीसी में खोजना है, कि तुम्हें खोजना है आपका मिलीलीटर में, वो क्वेश्चन में दे देगा। तो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि 500 सीसी सोल्यूशन कंटेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। 500 सीसी में 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्रेजेंट है। ठीक है, व्हाट इज द नॉर्मलिटी ऑफ दिस सोल्यूशन? इस सोल्यूशन का नॉर्मलिटी क्या होगा? तो एक हेडिंग लिख, एक लाइन लिख लूंगा पहले कि 500 सीसी सोल्यूशन कंटेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। NaOH क्या है? सोल्यूट हुआ। ठीक है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH हुआ, इसलिए 1 सीसी में निकाला है। ठीक है, 1 सीसी में निकालेंगे तो 1/500 हो जाएगा, सीसी सीसी कट जाएंगे और ऊपर नीचे, और ये 1000 में निकालोगे तो इसके बाद 1000 में हमको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना था, तो 1000 ऊपर चला जाएगा, तो 5 दूना के आपका हो जाएगा 500 गुना के 1000 हो जाएगा, 2 आ गया यहाँ पर आंसर। तो नॉर्मलिटी बराबर क्या हुआ? नॉर्मलिटी बराबर ऊपर लिखा हो कॉर्नर में राइट साइड में 2 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, यानी 1 लीटर में कितना ग्राम इक्विवेलेंट पाया गया? 2 ग्राम इक्विवेलेंट। यही आपका नॉर्मलिटी का आंसर हुआ। ठीक है, या 2 ग्राम इक्विवेलेंट बाई 1000 सीसी भी लिख सकते हो। 1000 सीसी लिख दो, 1 लीटर लिख दो, 1000 मिलीलीटर लिख दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बाबू, ठीक है आलोक, ठीक। ये ड्रॉ कर लो बेटा, आराम शांति सुनना, थोड़ा कम्प्लेक्स सवाल आएंगे, थोड़ा हार्ड आते जाएंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे। इसको ड्रॉ कर लिए। रंज थी, राजू थी, निखिल, निखिल, ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। आप वीडियो पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, बैक वाला वीडियो, कुछ ही क्लास तक आपको मैं बैक वाला वीडियो डाल रहा हूँ। ठीक है, ताकि अभी इनिशियल है, कभी टावर इधर उधर हो रहा है, नेट इधर हो रहा है, सर आवाज पिछले क्लास से इस क्लास का आवाज आपको अच्छा सुनाई दे रहा है? पिछले क्लास से इस बार का आवाज थोड़ा और आपको क्वालिटी भी धीरे धीरे प्रदान करेंगे बेस्ट, आपका पिक्चर भी हो जाएगा, धीरे धीरे होगा सारा। अब हम चलते हैं इसके अगले सवाल पर, थोड़ा थोड़ा सवाल बढ़ाते जा रहे हैं। इसका सवाल बहुत सारा टाइप का सवाल है, धीरे धीरे हम लोग बनाएंगे और घर पर प्रैक्टिस भी आप लोग करेंगे। हाँ चलते, एक सवाल देखिए, थोड़ा सा इससे हट का सवाल, अब थोड़ा ये सबसे सिंपलेस्ट सवाल था, इससे आसान सवाल नॉर्मलिटी का है ही नहीं। अब इस पर थोड़ा ऊपर मैं चल रहा हूं, ध्यान देना। जैसे यहां पर सवाल नंबर सेकंड, यानी एग्जाम्पल बेटा सेकंड, लिख रहा हूं 200 सीसी। लाउड स्पीकर किसी का ऑन है? बंद कर ले, जब तक हम ना बोले बेटा तब तक ऑन ना करें, हम नाम ले वही बोले, और जिनको परेशानी हो तो खोल के बोल सकते हैं बाय नेम। हाँ बेटा देखो, 200 सीसी सोल्यूशन कंटेन
contain 49 gram of H2SO4 of H2SO4 what is the normality of this solution normality of this solution। अब देखिए सवाल थोड़ा उससे स्टैंडर्ड डाल दिया, धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ाते जाऊंगा। करा कि 200 सीसी सॉल्यूशन कंटेन 49 ग्राम ऑफ H2SO4 व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन का बेटा नॉर्मेलिटी होगा क्या, तो पुनः फिर नॉर्मेलिटी का डिफाइन करेंगे, अपने माइंड में सेट करेंगे। नॉर्मेलिटी सर जी हमको क्या बताएं, तो नॉर्मेलिटी का डिफाइन मैंने किया है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 सीसी सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। माने 1000 सीसी में या 1 लीटर में, यहाँ सीसी सवाल में दिया है इसलिए सीसी बोल रहा हूं, 1000 सीसी में जितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट होगा वही चीज को हम लोग नॉर्मेलिटी कहेंगे। लेकिन यहां पर देखो हमको दिया है कि 200 सीसी सॉल्यूशन, यहां 200 सीसी सॉल्यूशन है और 200 सीसी सॉल्यूशन में 49 ग्राम H2SO4 है। H2SO4 कितना ग्राम है, तो 49 ग्राम है बेटा, यहां लफड़ा लग गया। तो पहले तो हमको मालूम करना होगा बेटा कि 200 सीसी में 49 ग्राम H2SO4 जो प्रेजेंट है वो 49 ग्राम H2SO4 कितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है। जब तक हम 49 ग्राम H2SO4 को नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पे कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे जब तक सवाल मेरा नहीं बनेगा। और जब हम कन्वर्ट कर देंगे कि 49 ग्राम ऑफ H2SO4 कितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है, तो मुझे मालूम हो जाएगा कि 200 सीसी में इतना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, और तब 1 सीसी पर निकाल लेंगे, तब 1000 सीसी में निकाल लेंगे तो मेरा नॉर्मेलिटी मालूम हो जाएगा। लेकिन यहां तो ब्रेकर एक डेवलप हो गया। ब्रेकर को मैंने पढ़ाया है बोस, आप लोगों को मैंने पढ़ाया है, पिछले क्लास में आपको मैंने कहा था बेटा, पिछले क्लास का आप देख लेंगे, ऑफ क्लास का एसिड बेस, ठीक है, उसमें हम इक्विवेलेंट वेट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका बताया था और यहाँ पे यूज होगा। अब मैं यहाँ पर खुद बता दे रहा हूं एक बार आप लोग को, देखिए ध्यान से ये फार्मूला को। जैसे एक फार्मूला है, फार्मूला नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है वेट ऑफ सब्सटेंस, वेट ऑफ सब्सटेंस बट्टा में इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस, वेट ऑफ सब्सटेंस। एक तो फॉर्मूला हो गया। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का एक फॉर्मूला बेटा हो गया वेट ऑफ सब्सटेंस बटा में इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस। तो वेट ऑफ सब्सटेंस 49 ग्राम दिया है, लेकिन H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा। अब इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए एक फॉर्मूला बताया था H2SO4, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4। एक फॉर्मूला बताया था कि जिस कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट निकालिएगा उस कंपाउंड के मॉलिक्यूलर वेट में, उस कंपाउंड के मॉलिक्यूलर वेट में टोटल कटायन या एनायन से डिवाइड कर देते हैं।
और जो वैल्यू आता है बेटा वह इक्विवेलेंट वेट होगा। अब देखो यह मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट आपको सारे को याद होगा कि 98 ग्राम होता है। ठीक है, ये सारे को जानते होंगे, कई बार मैंने लिखा। अब इसको तोड़ोगे बेटा, थोड़ा ध्यान दो, इसको H2SO4 को तोड़ोगे, H2 यहाँ लेफ्ट साइड में बता रहा हूं, तोड़ोगे तो ये टूटता है 2H प्लस और SO4 माइनस माइनस में। ये भी तोड़ के बताया था सारे को तोड़ के बताया था कि अब यहां पर कटायन कितना हुआ, हाइड्रोजन पे एक पॉजिटिव है तो पीछे 2 मल्टीप्लाई है, तो एक में 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 पॉजिटिव हो जाएगा, या SO4 पर 2 गो माइनस है, कोई एक से डिवाइड करना है, चाहे कटायन से डिवाइड करो चाहे एनायन से डिवाइड करो, चाहे पॉजिटिव चार्ज से डिवाइड करो, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज से डिवाइड करो। पॉजिटिव चार्ज वाले को कटायन कहते हैं और निगेटिव चार्ज वाले को एनायन कहते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर तो 2 गो पॉजिटिव है 2 गो निगेटिव है, किसी एक से डिवाइड कर दो तो 2 हुआ, 2 से डिवाइड करूंगा तो बेटा आ जाएगा यहां पर 49। तो इक्विवेलेंट वेट आ गया मेरा H2SO4 49। चलिए अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो अब यहां से इसको निकालेंगे कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर वेट ऑफ सब्सटेंस। वेट कितना दिया था पदार्थ का 49 ग्राम, तो 49 हो गया। और इसका इक्विवेलेंट वेट कितना निकाले, अब देखो इसका लिखे हैं वेट ऑफ सब्सटेंस बटा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस। ये सब्सटेंस कौन सा चीज है, सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट कितना आया 49, तो ये 49 आया, कट गया बेटा 1 आ गया। यानी कहने का मतलब हुआ कि 49 ग्राम H2SO4 कितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हुआ, तो वन हुआ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, तो अब मालूम हम कर लिए कि 200 सीसी सोल्यूशन में जो 49 ग्राम H2SO4 था वो कितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर था, तो 1 नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का बराबर था। तो अब लिखेंगे कैसे, देखो अब हम सवाल बनाने जा रहे हैं, यहां देखो लिखेंगे 200 सीसी सोल्यूशन contain 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। चलो इसलिए अब हम नॉर्मलिटी निकालना है तो 1000 सीसी निकालेंगे, लेकिन धीरे धीरे जाएंगे एक एक नियम के अनुसार। तो 1 सीसी में पहले निकाल लेता हूं, तो 1 सीसी में 1 बटा में कितना हो जाएगा 200 इतना ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा, और इसलिए हम 1000 सीसी में निकालता हूं, तो 1000 ऊपर चला जाएगा बेटा, अब बाई हो जाएगा 200, 5 बार में कट जाएगा बेटा, अब आ जाएगा आंसर 5 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। यही मेरा आ गया आंसर आ गया है। नॉर्मलिटी यहां लिख देता हूं लेफ्ट साइड में, देखिएगा यहां आप देखते होंगे वीडियो, तो यहां कोष्ट में एक घेरा है, तो नॉर्मलिटी बराबर आपका 5 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अब बताया जाए बेटा ये सवाल तेरे को समझ में आया। चलिए विष्णु बाबू आप अपना स्पीकर को ऑन करें। विष्णु जी ये सारा प्रोसेस बताए, समझ में आया बेटा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का, ये सवाल पूरा कंप्लीट समझ में आ गया है। इस टाइप का सवाल देंगे बेटा, बनाएंगे ये प्रोसेस। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के बेटा सारे को बताएं। फिगर दिखाई दे रहा है ना साफ सुथरा, ठीक है इसको ड्रॉ कर लो। हाँ बोलो बाबू। अच्छा फिगर से आवाज में कभी कभी कटता हुआ, हमेशा कट रहा है। ओ अब तो एक्स्ट्रा लाउड स्पीकर लगाया हो यार, नेट से हो सकता है प्रॉब्लम, कुछ आता होगा कभी हिलता उलता होगा। ठीक है ड्रॉ करो, सारे के आवाज में प्रॉब्लम। निखिल ए आनंद बताए, आनंद दिखना पहाड़ी के बच्चा, आनंद आनंद आइए, आवाज में प्रॉब्लम आ रहा है ठीक ना, आवाज में इसको खोलो क्या, देखते हैं चेक करते हैं, और बाकी सब ठीक है।
ठीक है, ठीक। आवाज निकालता हूँ, अब से एक एक्स्ट्रा लगाया हूँ। इसको खोलिए तो। इसको आप लोग उतार रहे हैं? ठीक है, आप उतार लिए। तो इसको हम मिटा रहे हैं। हाँ, तो इसको अब मिटका दे रहे हैं बाबू। निखिल, मिटका दें? निखिल, मेरी आवाज सुनते हो तो? ठीक है, आवाज आपको साफ। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हम आपको बताने जा रहे हैं। नेक्स्ट सवाल। किसका मोबाइल अभी ऑन है? लाउड स्पीकर उसको ऑफ कर ले। हाँ, नेक्स्ट सवाल नॉर्मलिटी का देखा जाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल सेकेंड। 100 cc solution, 100 cc solution contain 20 gram of sodium hydroxide. 20 gram of sodium hydroxide. What is the what is the normality of this solution? What is the normality of this solution? ये सवाल सारे बच्चे बनाएंगे तो? सारे बच्चे बनाएंगे। हम जिनका नाम पूछेंगे वही आंसर बताएंगे, अपने मन से आंसर नहीं बताएंगे। ये सारे बच्चे सवाल बनाएं। हम जिनका नाम कहेंगे वही बच्चे अपने लाउड स्पीकर को ऑन करेंगे और बताएंगे। उतार ले सवाल और सवाल बनाएं। हाँ, सवाल बन गया होगा। हम पूछने जा रहे हैं आंसर।
चलिए बताएंगे। विष्णु कुमार, आंसर कितना हुआ? विष्णु जी लाउड स्पीकर ऑन कर ले। विष्णु, चलिए 3 पॉइंट्स। आलोक बाबू, चलिए इधर से हो गया। धीरज बाबू बनाए हैं? धीरज, धीरज लाइन। हाँ, कितना आंसर है बउआ धीरज? 3.6। बो, बोरिंग रोड का और कोई बच्चा है बनाया है तो आंसर बताए। बोरिंग रोड का सिर्फ, चलिए बोरिंग रोड का 3.6। चलिए भीखना पहाड़ी का सेंटर का दीपक कुमार, दीपक कुमार, दीपक 3.6 दीपक। हाँ चलिए लास्ट एक स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ, निखिल कुमार, निखिल कितना कितना आए? 5। तो 1 मिनट बस, शांत शांत। सभी अपना आप तो, ठीक है 5। तो कितना है जी? तो 5 निखिल बोले। आवाज गूंज रहा है। अब बोलो। ठीक है कि कभी कभी एयर। हाँ देखिए, ऑनलाइन आपने जो लाउड स्पीकर जो चालू किए होंगे बंद कर ले। अब देखिए आपका निखिल श्री बताया 5 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर और उम्मीदतः इसी का सही है। कैसे देखा जाए? तो अब यहाँ ध्यान, सब कोई ध्यान से सुना कीजिए। कह रहा है कि 100 cc सोल्यूशन कंटेन 20 ग्राम ऑफ एनएच। तो ये 20 ग्राम ऑफ एनएच को आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में बदलें। जब तक बदलिएगा नहीं तब तक आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नहीं आएगा, तब तक सवाल नहीं बनेगा। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर वेट ऑफ सब्सटेंस 20, सब्सटेंस का वेट 20 और इस बट्टा में इक्विवेलेंट वेट। तो एनएच का इक्विवेलेंट वेट निकालोगे बेटा, एनएच का इक्विवेलेंट वेट निकालोगे, लेफ्ट साइड निकाल रहा हूं। इसका फॉर्मूला वेट 40 और इसका इक्विवेलेंट वेट भी आपका होता है टोटल कटायन अनायन। एक सोडियम पर पॉजिटिव एक निगेटिव, वेट माइनस पर एक से डिवाइड करेंगे 40 आ जाएगा। इसका इक्विवेलेंट वेट 40 होता है। तो ये 40 से डिवाइड करेंगे तो एक कट जाएगा 2 बार में। अब ये 0.5 आ जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। 0.5 आया तो कितना में आया? 0.5 तो 100 cc में प्रेजेंट है तो लिखूंगा 100 cc सोल्यूशन कंटेन 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। इसलिए बेटा 1 cc पर निकालूंगा तो 0.5 बटा में 100 हो जाएगा, इतना आ जाएगा। इसलिए बेटा अब निकालूंगा 1000 cc पर। नॉर्मलिटी जब भी निकालना है 1000 cc में निकाल लो। अगर सीसी में दिया है तो 1000, लीटर में दिया तो 1 लीटर, अगर मिलीलीटर में दिया तो 1000 मिलीलीटर। तो 0.5 इंटू 1000 बाई 100, 2 जीरो कट जाएगा। तो अब 0.5 10 आएगा तो जरूर। इतना ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर यूनिट होता है। तो नॉर्मलिटी बराबर बेटा इतना आ जाएगा। आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में आपको दिक्कत होगा तो सवाल नहीं बनेंगे। आपको मैंने पहले ही बताया है कि आप इस सब सारा देख लेंगे बैग से, उतना पढ़ाया हुआ मेरा है। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट सवाल बता रहा हूं मैं, नेक्स्ट सवाल, अगले सवाल की ओर बढ़ रहा हूं। देखेंगे अगले सवाल।
इसको 1 मिनट रुक रहा हूं, इसको उतार ले। अगले सवाल, चलिए मिटकाता हूं। ओ, मालूम तुम्हें है, तुम उतार लिया। हेलो, ठीक है, सवाल पूछ रहा हूं, बड़ मार मारेंगे, जैसे मारेंगे, सवाल नहीं बताओगे तो। ठीक है, मिटकाते हैं। रवि रंजन, रवि रंजन ज्वाइंट है आज। ठीक है, थैंक यू, समझ में आ रहा है। ठीक है, मिटका देना बाबू। मिटकाता हूं। चलिए, अगले सवाल, इस पर एक सवाल और आप लोग सारे बच्चे बनाएंगे, ध्यान से, ध्यान से बनाना होगा, नहीं तो नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। अब बाकी क्वेश्चन मैं जब कुछ पढ़ा लूंगा तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको लोड करके भेज दूंगा, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, और उसमें जो नहीं बनेगा बेटा आप लोग पूछेंगे, ठीक है। फिलहाल एक सवाल और बता रहा हूं, लिख रहा हूं, 400 cc solution, 400 cc solution contain 98 gram of H2SO4, 98 ग्राम H2SO4, या मैं दे देता हूं, यहां बदल देता हूं दोस्त, दूसरा दे देता हूं, क्या दे देता हूं, दे देता हूं, चलो 10 ग्राम, या देता हूं 50 ग्राम CaCO3। What? Full stop. What 400 cc solution contain 50 gram calcium carbonate? What is the is the normality of this solution? Normality of this solution, इस सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी कितना होगा, ठीक है, तो ये बताया जाए। चलिए जल्दी जल्दी बताएं, उतार ले, बनाएं। मैं पूछूंगा, क्या बोले हैं आलोक बाबू? दी, दीपक जी बोले हैं। हेलो, दीपक बोल रहे हैं। चलिए, बोरिंग रोड, हाँ बिकना पहाड़ी, दीपक। ठीक है, 2.5 आया, चलो देखता हूं, मैं चेक करता हूं, देखो कितना अच्छा से बता रहे हैं बच्चा लोग। तो अब यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालूंगी, इसका नंबर ऑफ ग्राम, और थोड़ा इधर लिखता हूं, इसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, ये 50 ग्राम। चलो, इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा दीपक, कैल्शियम कार्बोनेट का? 50 आएगा। फिर वेरी गुड, आप अलग गलत बता रहे हैं। आपका इसका इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम कार्बोनेट का 50 होगा। कैसे, देखो बेटा, देखो कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है बेटा Ca++ और CO3 माइनस माइनस में बेटा। ध्यान दो, लोडिंग बढ़ते जाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, आसान गेम नहीं होगा, हार्ड गेम हो जाएगा धीरे धीरे। 1-2 क्लास होते होते नहीं पढ़ोगे, दिक्कत में आ जाओगे बेटा, ठीक है, ध्यान देना होगा। अब देखो, कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ दिया Ca++ CO3 माइनस माइनस में, इसका बेटा इक्विवेलेंट वेट निकालना है, जबरदस्ती नहीं करना है, रूल को फॉलो करना है। और CaCO3, इसका फॉर्मूला वेट होता है 100, और इसका टोटल कटायन 2 आया, या टोटल एनायन 2 ही आया, किसी एक से डिवाइड करना है, तो 100 में करोगे डिवाइड 2 से, तो कितना आया 50, यानी इक्विवेलेंट वेट आ गया 50। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है वेट बटा इक्विवेलेंट वेट होता है बेटा। तो 50/50 बराबर कितना आया 1, या कट गया तो 1 के बराबर आया, यहाँ 1 लिखा है, बराबर 1 हुआ।
तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट कितना में प्रेजेंट है? 400 सीसी में प्रेजेंट है बेटा। लिखूंगा 400 सीसी solution contain 1 gram equivalent of कैल्शियम कार्बोनेट। इसलिए बेटा 1 सीसी पर निकालूंगा, 1/400 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इसलिए बेटा 1000 सीसी में निकाल लूंगा। 1000 सीसी बटा में 400 हो जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा और 10 में 4 से डिवाइड करेगा 2.5, यानी दीपक कुमार बताए हैं आंसर बिल्कुल सही, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ये सही है। सारे बच्चे उतार ले। उतार लेंगे। मस्जिद है, मस्जिद बाबू, मस्जिद बाबू, मस्जिद। लाउड स्पीकर ऑन करे, नहीं है। मंजित आज ज्वाइन किया है, मंजित सिटी। मस्जिद नहीं है। चलो मंजित है, मंजित। मन मन आप नहीं जानते। मंजित, मंजित। और क्लास कर रहे हो ना? ठीक है, ठीक है, दिखाई दे रहा है अभी? अच्छा, अब कंटिन्यू कर क्या रहा है बाबू? कंटिन्यू कट क्या रहा है? अ- अरे ओ बोलो। वो आवाज गूंज रही है अभी तो। माइक ऑफ कर लो सारे बच्चे अभी, जिनका नाम लेते हैं वही ऑन करो। ठीक है, अब इस पर एक थ्योरी हम डिराइव करने जा रहे हैं बाबू। इसका फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं, ध्यान दे, इसको मिटा रहे हैं हम। इसका एक फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। इसका फॉर्मूला है, लिख देखेंगे यहां पर। एक नोट में एक थ्योरी लिख रहा हूं, नोट NOTE, नोट। VCC सॉल्यूशन, VCC solution contain W gram of solute and equivalent weight of solute, equivalent weight of solute is E मैंने मान लिया E। what is the VCC solution contain W gram of solute and equivalent weight of solute is E। what is the normality of this solution। इस सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी क्या होगा? तो एक थ्योरी मैं बता रहा हूं, अभी सवाल बता रहा था, अब उसका थ्योरी मैं बता रहा हूं।
एक फॉर्मूला डेवलप कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। अब यहां देखिए, VCC सॉल्यूशन कंटेन W ग्राम ऑफ सॉल्यूट एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इज E। मैंने माना व्हाट इज द नॉर्मलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी क्या होगा। तो अब लिख रहा हूं लैंग्वेज जो दिया है, तो VCC 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 solution contain VCC solution contain W ग्राम है। अब W ग्राम ऑफ सॉल्यूट है। अब इस ये W ग्राम ऑफ सॉल्यूट है, सॉल्यूट यहाँ कुछ भी हो सकता है, मैं थ्योरी बता रहा हूं। ये W ग्राम ऑफ सॉल्यूट है, तो इसका तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना होगा। जब तक नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कन्वर्ट नहीं होगा तब तक सवाल बनेगा नहीं। तो बराबर करके मैं लिख रहा हूं कि वेट में जब इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करते हैं, जब सब पदार्थ का वेट में सॉल्यूट का वेट में जब सॉल्यूट के इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करते हैं तो उसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मिल जाता है। तो मैं करने जा रहा हूं, W ग्राम ऑफ सॉल्यूट बराबर इक्वल W/E। W/E यानी वेट में इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड किया तो इतना ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट हो जाएंगे। अब तो मुझे मालूम हो गया कि VCC सॉल्यूशन में कितना ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट है, तो W/E ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट है। अब इसलिए 1cc में निकाल लूंगा, 1cc में, तो अब हो जाएगा 1cc में W/E इंटू भी नीचे आ जाएगा, इतना हो जाएगा। इसलिए अब कितना में निकलना होगा, 1000cc में, कि 1000cc में जितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट होगा बेटा उतना ही तो नॉर्मलिटी होगा। तो 1000cc में मैं निकाल लेता हूं, तो 1000 ऊपर चला जाएगा, 1000 इंटू W हो जाएगा और बाई हो जाएगा E इंटू भी। अब इतना आ जाएगा, इसलिए नॉर्मलिटी बराबर नॉर्मेलिटी कोड कैपिटल N से इंडिकेट करेंगे, बराबर आ जाएगा, एक फॉर्मूला आ गया, 1000 इंटू W बटा में इंटू भी, इतना इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ये मेरा फॉर्मूला आ गया, ये मेरा फॉर्मूला आ गया नॉर्मलिटी का। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला हो गया 1000 इंटू W/E इंटू भी। अब सवाल उठेगा कि W क्या है, तो W है, आप लिख सकते हैं इंडिकेशन करके, W वेट ऑफ सॉल्यूट। W क्या है बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूट। मैं यहां लेफ्ट साइड में लिखता हूं, W के इंडिकेशन करता हूं, W है वेट, वेट ऑफ सॉल्यूट। अब बेटा E क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। अभी क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। भी क्या है बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। या यहां पर जो मैंने अननोन लेटर से इंडिकेशन करके मैं थ्योरी डिराइव किया था, वह अननोन लेटर जो है बेटा, ठीक है, अननोन लेटर जो है W बराबर, W को कहते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट, E को कहते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, और V को कहते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वह सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। अब इस पर सवाल देखो, बता रहा हूं, सवाल बता रहा हूं, इस पर डायरेक्ट सवाल बता रहा हूं, इसको थोड़ा ड्रॉ कर लो, इसको ड्रॉ कर लो, डायरेक्ट सवाल बता।
ड्रॉ हो चुका है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। इस पर एक सवाल बता रहा हूँ। अभी वीडियो लोड होगा, वीडियो तुम्हें 24 घंटे के अंदर में चला जाएगा। अभी 2 4 10 वीडियो लोड होगा। अभी आप फास्ट सुनने के लिए तैयार हो जाए, लिखने के लिए हो जाएगा, फास्ट लिखने लगेंगे और सब कुछ करने लगेंगे तो वीडियो लोड होना बंद हो जाएगा। अब देखिए, इस पर सवाल बता रहा हूं, देखो, एक सवाल लिख रहा हूं। देखिए बाबू, सवाल लिख रहा हूं एक। सवाल नंबर 4, शायद 3 तक मैंने बताया था। लिख रहा हूं, 200 cc solution contain 40 grams of NaOH. NaOH. What is the normality of this solution? इस सोल्यूशन का नॉर्मलिटी क्या होगा? ठीक है, तो नॉर्मलिटी एन, फार्मूला देखो, फार्मूला पर मैं बता रहा हूं, लेकिन फार्मूला पर आपको सवाल नहीं बनाना है, मैं अभी बता दे रहा हूं। तो फार्मूला क्या है? 1000 × W/V/E। ये फार्मूला है नॉर्मलिटी का। इतना ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, यह फॉर्मूला हुआ नॉर्मलिटी निकालने का। अब इसमें क्या क्या चाहिए हमको? ये डब्लू क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट है। तो डब्लू बराबर दे दिया हुआ है कितना? 40 ग्राम। सॉल्यूट का वेट दिया है 40 ग्राम। वॉल्यूम भी क्या है? वॉल्यूम है, कितना दिया है? भी 200 cc। चलो, अब ई इक्विवेलेंट वेट, तो इक्विवेलेंट वेट चाहिए किसका बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। यहाँ एच सॉल्यूट का काम कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एच सॉल्यूट का काम कर रहा है। इसी का इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा। तो इसका वेट बटा में टोटल कटाइन एंड आयन, टोटल कटाइन कितना? 1 होगा। इसका वेट कितना? 40 ग्राम होता है। 40 में 1 से डिवाइड करेंगे तो इक्विवेलेंट वेट भी बेटा 40 आ जाएगा। अब इसका न्यूमेरिकल वैल्यू मैं रख दे रहा हूं, यहां देखो। नॉर्मलिटी बराबर 1000 और डब्लू के जगह पर मैं 40 और भी के जगह पर मैं 200 और ई के जगह पर 40। देखो कटा दे रहा हूं बेटा, ए 40 कट गया, ये 2 0 कट गया, 10/2 है तो 5 दूना कट गया। तो अब नॉर्मलिटी बराबर कितना आया? 5 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अब बताओ, चलो विष्णु बाबू, ये न्यूमेरिकल हम फार्मूला पर बताया, पूरा क्लियर हुआ विष्णु? और आवाज कुछ सुधर गया? आवाज आ रहा है साफ आप लोगों का? हाँ, हम सेंटर पर रह रहे हैं ना, कहो कोई बच्चा अगर आवाज दिक्कत है, हम सेंटर पर है, बोर्ड के पास रह रहे हैं, आवाज आप लोग क्लियर आ रहा है। इधर उधर थोड़ा सा मूवमेंट आदत है ऑफलाइन पढ़ाने का, मूवमेंट लंबा मार दे रहा हूँ, प्रॉब्लम में आ जा रहे हैं आप लोग। लेकिन वही तो मैं कह रहा हूँ ना, 2 4 10 क्लास में सारा मेंटेन हो जाएगा, कहाँ पर रहना है, कितना डिस्टेंस पर कैमरा को रखना है, सारा चीज मेजरमेंट कर रहा हूँ। पिछले क्लास से कुछ आप लोगों का पिक्चर क्वालिटी में बेहतर हुआ होगा, आवाज भी कुछ हम एक्स्ट्रा, हम लाउड स्पीकर लगाए हुए भी हैं। ठीक है, दो दो को लेकर चल रहे हैं। और भी अगर जरूरत पड़ेगा तो आप लोगों का क्वालिटी देंगे, हम कोशिश करेंगे कि आपके पास सारा चीज सही पहुंचे, प्रयास रहेगा, बाकी तो ऊपर वाले। ठीक है, तो उसको उतार ले बेटा, उतार ले। और बाकी सारे बच्चे से उतार लिए होंगे, सारे बच्चे से हम बात करते हैं। हाँ, हमारे बोरिंग रोड के बच्चे से बात करता हूँ पहले। चलिए विष्णु बाबू खड़े हो जाएं, खड़े क्या हो जाए, बोले लाउड स्पीकर ऑन कर क्या आपका सारा क्लियर हुआ? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है बुआ? ठीक है, आप और ऑफ कर ले अपना एथी को। इसके बाद आलोक कुमार, नॉट लिस्ट, आलोक जी, आलोक, आलोक है?
आलोक बाबू है, सुन रहे हैं मेरी आवाज? शायद लिंक से हट गए हैं। आलोक नहीं है। हैं? हाँ, धीरज कुमार है। धीरज। अच्छा, समझ में आया बउआ सर आपको? कोई दिक्कत नहीं ना? सतीश कुमार है, ज्वाइंट है सतीश जी। सतीश कुमार बोरी रोड। नहीं है। विष्णु हो गया। प्रियांशु आज ज्वाइंट है। प्रियांशु। प्रियांशु कुमार। नहीं है। मदन नहीं। अंगद कुमार है। अंगद जी। अंगद कुमार। नहीं है। मस्जिद नहीं ना है। श्रेया, श्रेया है। श्रेया कुमारी। श्रेया कुमारी। नहीं है। ऋचा है। अभी हट गए। एगो बचा है। हैं? निखिल कुमार। कोई दिक्कत? चलिए। इसके बाद धीर आनंद, आनंद। आनंद जी। कोई दिक्कत? रवि रंजन। रवि रंजन। सारा समझ में आ रहा है ना? रवि रंजन। क्लियर है ना? ठीक है, ठीक। आज आज आवाज लाउड स्पीकर कोई आप लोग खोले? जिनको बोले उन्हीं को खोलने दीजिए। आस्था। आस्था है लाइन पर? आस्था, अपना लाउड स्पीकर ऑन करें। आस्था। नहीं बोल रहे हैं। चलिए। और मंजीत बाबू सब ठीक है ना? ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। आस्था बोल रही है। आस्था बोल। ओ, आस्था आवाज आ रही है? वो अभी सारा ऑन कर दिया लोग। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ठीक है, ओके। आज का सेवा समाप्त हुआ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास मंडे को 12 बजे। ठीक है, ओके। ठीक। बंद करो। ठीक, ओके।